करने जाता हूँ महाराष्ट्र में, तब देखता हूँ यहाँ की खुशहाली, बहुत अच्छा लगता है। गांव-गांव तक बिजली, सड़क, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर। तो मुझे जब मैं कंपैरिजन करता हूँ अपने बिहार से, तो मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि बिहार में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं बहुत विकास हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे स्टेट से। विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ 5%। इतने विकास से काम नहीं चलेगा। तो जो महाराष्ट्र में जो विकास है, जो पूरे हिंदुस्तान में अव्वल दर्जे का है, तो मैं चाहता हूँ वही विकास बिहार में हो। तो मैं एनसीपी के साथ जुड़कर मैं चाहता हूँ कि एनसीपी की सरकार बने वहाँ पर, ताकि बिहार भी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ सके, वहाँ से पलायन रुक सके, बेरोजगारी खत्म हो। हम कितना भी बोल लें हम बिहार के लोग कि बिहार का विकास हो रहा है, विकास बैलगाड़ी की स्पीड से हो रहा है, जबकि आज दुनिया जेट पर सवार है। तो मैं चाहूँगा जैसे महाराष्ट्र आगे बढ़ा है, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय परम पूज्य श्री शरद पवार सर को जाता है, जिन्होंने 50 से भी ज़्यादा साल अपनी ज़िंदगी के इसके विकास के योगदान के लिए दिया है। उन्होंने, उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, हम एनसीपी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ें और बिहार को एक विकास के रास्ते पर लेकर चलें। सुदीप जी, आपने जो विकास की बात की, तो बिहार में और जो महाराष्ट्र में आपने अंतर देखा है, तो आपके मन में क्या विचार है? आप कैसे बिहार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? शुरुआत तो जैसा हमने कहा कि बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी एक जड़ है जिससे हज़ार बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमारा अपराध पैदा होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी कितना भी कह लें कि सड़क अच्छा हो गया है, बिजली की व्यवस्था हो गई है, जब तक आप बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होने वाला है। और सिर्फ सड़क बनाने से नहीं काम चलेगा। आपने हाईवेज तो बना दिया, लेकिन गली गली तक, यहाँ गांव-गांव तक आप जाइए, आपको गांव, यहाँ का गांव और बिहार का शहर बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये सच्चाई है और हम सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते हैं। तो किस तरह बदलाव चाहते हैं? आपने अभी कहा, फिर एक बार दोहराइए कि वहाँ तो नीतीश जी कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी कुछ विकास हुआ है, क्या सही मायने में है सब? अगर लोग ये मानते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, तो वो कुएं के मेढक। आप बिहार से बाहर निकल कर देखिए तो विकास की रफ्तार क्या है। विकास हो रहा है, पूरे समाज का, पूरी दुनिया का विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास की रफ्तार क्या है? दुनिया अगर 100 की स्पीड से चल रही है, तो हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं, उसको हम चलना बोलेंगे? उसको बैलगाड़ी की तरह चलने को हम उसको रेंगना बोलेंगे? तो अगर आप बोलते हैं कि विकास हो रहा है, तो वो एक समझिए कि एक बहुत ही छोटी मानसिकता है। एक सड़क बना लेने से, सिर्फ बिजली पहुंचा देने से वो विकास नहीं होगा, जब तक आप बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। बेरोजगारी तो जड़ है हर एक, जो भी हमारे समाज में, जो भी बिहार में दुख है, जो भी लोग पलायन कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। कौन घर से बाहर जाना चाहेगा? आप और हम परिवार छोड़कर, चलिए मेरा तो ये कर्म भूमि है, फिल्म लाइन है, फिल्म जगत है, तो मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन जो मजदूर जो काम करने जाते हैं, अभी कोरोना में बेचारों को कितना कष्ट में रहना पड़ गया बाहर, कितना कुछ झेलना पड़ता है, वो तभी रुकेगा जब आप वहाँ पर रोजगार देंगे, इंडस्ट्रीज़ खड़ा करेंगे। वो हो नहीं रहा है और विकास की बात कर रहे हैं। सर, क्या ये फिर मान के चले कि आने वाले समय बदलाव जरूर इस बार पूछेगा? दुनिया बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव अच्छे के लिए हो, बदलाव बुरे के लिए नहीं हो। हम बदलाव करें और जंगल राज में फिर से वापस चले जाएं, इसको हम बदलाव, वो विकास का बदलाव नहीं होगा। तो एनसीपी, मैं चाहता हूं कि एनसीपी की पार्टी, इनसे लोग सीखें, इनसे तो दुनिया सीखती है। शरद जी का एक रिस्पेक्ट है समाज में, पूरे पॉलिटिकल फील्ड में। मोदी जी तक शरद जी की तारीफ करते हैं, तो शरद जी से आज हमको सीखने का मौका मिल रहा है। इनके 50 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने का हमको मौका मिल रहा है, तो इसको हम यूज़ करें। हम बिहार के लोग वही कुएं के मेढक की तरह सोचते रहेंगे और वही जाति पाति में बंद कर हम अपना विकास बंद कर देंगे और बोलेंगे कि बिहार आगे बढ़ गया। तो ये मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बदलें। एक सवाल है कि बिहार का चुनाव है, आप शामिल भी हुए, अगर टिकट मिलती है तो कहाँ से आप लेना पसंद करें? दूसरी अगर नहीं भी मिलती है, कोई जिम्मेदारी आती है? नहीं, मुझे जिम्मेदारी आती है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए, 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, एक फ्रंट पर रहकर जो लड़ाई करते हैं और दूसरे जो लड़ाई करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पीछे में रहकर मैं देखूँ और मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन दूँ। टिकट लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं था और कभी नहीं है, मेरा शौक़ नहीं है। और मैं ज़मीन पर जाकर, मैं अगर टिकट लड़ूँ तो मैं एक सीट निकाल
निकाल पाऊँगा। लेकिन अगर मैं जो मेरी एक छवि है एक हीरो की, और हीरो से बढ़कर मेरी एक छवि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। मैं अमेरिका में था, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम किया हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया हूँ, तो मैं एक जान सकता हूँ कि विकास कैसे लाया जा सकता है। नीतीश जी भी इंजीनियर हैं इसलिए इतना कुछ कर पा रहे हैं, बट वो 5% कर रहे हैं, उसको अभी और 100% करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन दे सकूँ। अगर मैं एक जगह पर लग गया तो बाकी और जो जगह जहाँ पार्टी लड़ रही है वो कौन देखेगा, कौन संभालेगा। सर आखिरी सवाल से अंत करते हैं आपकी फिल्मों को लेकर कि क्या आने वाले समय दर्शकों के सामने क्या आ रहा है, क्या नया? मैं ज़रूर फिल्म करूँगा, साफ़ सुथरी और अच्छी फिल्म जो करने की मेरी छवि रही है। बाकी जो भोजपुरी की फिल्में होती हैं, नॉर्मल जो फिल्में होती हैं, वही डबल मीनिंग डायलॉग, वही आइटम सॉन्ग। हम कितना भी बोले कि भोजपुरी फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मैं वैसी कोई फिल्म नहीं कर सकता जो मैं अपने परिवार के साथ नहीं देख सकूँ। तो मैं वही फिल्म करूँगा जो परिवार के साथ देख सकूँ, एक पारिवारिक, एक सामाजिक अच्छी संदेश देने वाली फिल्म हो। और एक दो फिल्म करूँगा और बाकी समय मेरा पूरा समाज के लिए रहेगा, राष्ट्र के लिए रहेगा, बिहार के लिए रहेगा, महाराष्ट्र के लिए रहेगा। लोगों ने मुझे बहुत प्यार, दुलार, मान सम्मान दिया है। अब समय आ गया है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। मैं इस समय का इंतज़ार कर रहा था, अच्छे प्लेटफॉर्म का इंतज़ार कर रहा था। आज एनसीपी जैसी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। आज शरद पवार जी का मुझे लग रहा है कि मुझे शरद पवार जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इनका आशीर्वाद मिलना मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में मराठा साम्राज्य के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, खुशहाल थे। और आज इस आधुनिक महाराष्ट्र को बनाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा श्रेय पूजनीय शरद पवार सर को जाता है। तो इनके नेतृत्व में मुझे काम करने मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा एनसीपी से जुड़ना हो।